Hello students, in this video we will discuss a program in C to find the product of two matrices. So first of all, let's discuss the concept to find out the product of two matrices. Suppose the size of first matrices is n by m. It means the number of rows in first matrix is n and the number of column in first matrices is m. And the size of second matrices is x by y. It means the first number represent the number of rows in that matrices and second number represent the number of columns in that matrices. So if we want to do product of these two matrices, then condition is this: the column of first matrices must be equal to the rows of second matrices. Means if m is equal to x, then only product of these matrices will be possible, otherwise it is not possible. Means दो matrices का product करने के लिए जो हमारी मैंडेटरी कंडीशन है, जो फर्स्ट मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए. इट मीन्स m और x अगर इक्वल है तब तो ये मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. और अगर m और x इक्वल है तो जो हमारी नई मैट्रिसेस आएगी आफ्टर प्रोडक्ट, द रिजल्टेंट मैट्रिसेस उसका जो साइज रहेगा दैट विल बी n by y. It means the number of rows of the first matrices will be the number of rows of our resultant matrices and the number of columns of second matrices will be the number of columns of our resultant matrices. So condition is this: first matrices के number of columns और second matrices के number of rows equal होने चाहिए. और अगर ये equal है, after multiplication जो matrices हमें मिलेगी उसका जो size रहेगा that will be n by y, means number of rows of the first matrices and number of columns of the second matrices. Now let's discuss the example. Suppose I have taken two matrices of order 2 by 2. Number of rows इसमें है 1 2 and number of columns है 1 2. Similarly second matrices में भी हमने order लिया है and number of rows 2 and जो हमारे columns है number of rows is equal to 2. It means दोनों matrices हमारी 2 by 2 and 2 by 2 की है. It means n और m 2 by 2 और x और y भी 2 by 2. अब यहाँ पर m और x दोनों क्या है, सेम है 2 and 2. इट मीन्स जो मैंडेटरी कंडीशन है दैट इज ओके. अब इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है और जो हमें फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिसेस मिलेगी उसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा हमारा 2 by 2, क्योंकि n की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है. तो रिजल्टेंट मैट्रिसेस का ऑर्डर भी हमें हमारे पास है 2 by 2, मीन्स 2 नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज आल्सो 2. अब इसका जो कंसेप्ट रहता है, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिसेस का फर्स्ट रो का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेकेंड मैट्रिसेस के फर्स्ट कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम फाइंड आउट करके यहाँ पर मेंशन करेंगे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैट्रिसेस का फर्स्ट रो है, उसका फर्स्ट एलिमेंट है 3 एंड सेकेंड मैट्रिसेस का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 3. तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 multiply 1 is equal to 2. 9 plus 2 is equal to 11. सिमिलरली यहाँ पर जो एलिमेंट फाइंड आउट करना है उसके लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और उन्हें एडिशन कर देंगे. लाइक 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7. सिमिलरली फॉर द सेकेंड रो के एलिमेंट्स को अगेन फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3. 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9. एंड फॉर दिस एलिमेंट वी हैव टू मल्टीप्लाई सेकेंड रो के एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उन्हें प्लस करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 3 multiply 2 is equal to 6. 2 plus 6 is equal to 8. So this is the concept to find out the product of two matrices. अब इस concept को हमें implement करना है हमारे C programming में. So I have the program. First of all I have mentioned the comment here. Then header file include की है, main function start किया है.
अब हमें यहाँ पर तीन मैट्रिसेस चाहिए, ए एंड बी हमने मैट्रिसेस ली है जिनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस होगी मेरी उसके लिए हमने एक मैट्रिसेस ली है पी। तो इनका साइज हमने ले लिया 10 by 10, 10 by 10 एंड 10 by 10। ये हमारे कंट्रोल वेरिएबल्स रहेंगे आई जी एंड के। और फर्स्ट मैट्रिसेस के साइज के लिए हमने दो वेरिएबल लिए हैं एम एंड एन, और सेकंड मैट्रिसेस के साइज के लिए एक्स एंड वाई। स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्लियर स्क्रीन हमने लाइब्रेरी फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया है जिसकी डेफिनेशन हमें मिलती है conio डॉट एच हेडर फाइल में। अब सबसे पहले हमें फर्स्ट मैट्रिसेस के साइज को एंटर करवाना है, तो स्कैनफ की हेल्प से हम इनपुट करवाएंगे n and m। n is a variable for number of rows of the first matrices and m is a variable for number of columns of the first matrices। तो दोनों ही n और m हमारे इंटीजर टाइप के हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी। उसके बाद हम सेकंड मैट्रिसेस का साइज एंटर करवाएंगे, इनपुट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनर फंक्शन। इसके लिए दो वेरिएबल लिए एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट वेरिएबल जो मैट्रिसेस है, सॉरी फर्स्ट मैट्रिसेस का साइज है n बाय m और सेकंड मैट्रिसेस का साइज है x बाय y। अब कंडीशन जो हमने डिस्कस की थी, मैंडेटरी कंडीशन जो है कि जो हमारा m है दैट मस्ट बी इक्वल टू x, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिसेस। तो इसके लिए हमने कंडीशन लगाई है अगर ये इक्वल होंगे तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे रिवर्स करके, इफ m इज नॉट इक्वल टू x, यानी अगर फर्स्ट मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है तो प्रिंट एफ हो जाए प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इज नॉट पॉसिबल, कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है। और वहीं पे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाए एंड। तो हमने इसके लिए स्टेटमेंट यूज किया गो टू स्टेटमेंट। गो टू एग्जिट, एग्जिट इज जस्ट अ वेरिएबल नेम और इसको हम यूज करेंगे एज अ लेबल एट द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम। एग्जिट को हमने यहाँ पे यूज कर दिया एज अ लेबल। इसका मतलब अगर number of columns of first matrices is not equal to number of rows of the second matrices, तो प्रोग्राम हमारा वहीं पर क्या हो जाए एग्जिट हो जाए और प्रिंट दिखा दे हमें दैट प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि m इज इक्वल टू x, तब क्या करना है हमें पहले फर्स्ट मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को एंटर करवाना है। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस। वी आर वर्किंग ऑन द 2D टू डायमेंशनल मैट्रिसेस, तो इसके लिए हमें दो फॉर लूप यूज करने हैं और इनपुट करवाने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ स्टेटमेंट। स्कैनफ और एरे का नेम है ए आई ऑफ जे और ए इंटीजर टाइप की है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर डी। सिमिलरली हमें सेकंड एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करवाना है अगेन विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ स्टेटमेंट। अगेन टू फॉर लूप वी विल यूज बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द टू डायमेंशनल एरे। और स्कैनफ के अंदर मैट्रिसेस का नेम है बी, बी ऑफ आई जे, और ये भी इंटीजर टाइप की है तो इसलिए परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर। नाउ दिस इज अ लूप फॉर द प्रोडक्ट। इसके लिए हमें दो लूप यूज करने हैं, आई फॉर द नंबर ऑफ रोज के लिए एंड जे फॉर द कॉलम पे जो हम वर्क करेंगे। हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके लिए हमने नेम लिया पी। सबसे पहले हम पी ऑफ आई जे में वैल्यू इनिशियलाइज करवा देंगे 0। अब हमें के लूप लगाएंगे, काउंट वेरिएबल के साथ एक फॉर लूप लगाएंगे के इज इक्वल टू 0 एंड के लेस देन एन। के लेस देन एन क्यों? क्योंकि जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिसेस है उसमें नंबर ऑफ रोज रहेगी हमारी एन। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मैट्रिसेस फाइंड करने का, उसके लिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। स्टेटमेंट पी ऑफ आई जे इज इक्वल टू पी ऑफ आई जे प्लस ए ऑफ आई के मल्टीप्लाई पी ऑफ के जे। इससे क्या होगा, आपके दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते रहेंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद उनकी वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं ऐड करके रिजल्टेंट मैट्रिसेस के एलिमेंट्स में असाइन करवा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे तीन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की थी तो तीन कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना होगा। दिस इज अ रूल इन सी प्रोग्रामिंग, जितनी ब्रेसेस जितनी पैरेंथेसिस हम स्टार्ट करते हैं उतनी ही पैरेंथेसिस और ब्रेसेस हमें क्लोज भी करनी होती है। अब हमें रिजल्टेंट मैट्रिसेस को प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए स्टेटमेंट यूज होती है प्रिंट एफ। टू डायमेंशनल एरे पे काम कर रहे हैं तो दो फॉर लूप लगेंगे। प्रिंट एफ में रिजल्टेंट मैट्रिसेस का नाम है पी ऑफ आई जे। हमने यहाँ पर यूज किया है 4D। 4D का मतलब है D इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर, क्योंकि हमारी P जो एरे है वो इंटीजर टाइप की है।
4D हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई मेंशन किया है कि हमारी हर वैल्यू के बाद 4 स्पेसेस आए और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारा प्रिंट हो। अभी आप जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। हर रो के प्रिंट होने के बाद हमने यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस यूज किया /n। इट मीन्स नेक्स्ट रो हमारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो और लास्ट में गेट ch and एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेंगे बाय प्रेसिंग Alt F9। Success. There is no error in this program. Press any key. Now I am going to run this program by pressing Control F9. So let's see. Enter the size of first matrices. तो मैं यहाँ पे enter करवाती हूँ. Suppose number of row 2 and number of column 3. Then hit the enter key. Enter the size of second matrices. अब हम क्या करते हैं यहाँ पर सपोज मैंने दे दिया नंबर ऑफ रोज फॉर द सेकंड मैट्रिसेस 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर द सेकंड मैट्रिसेस 4। नाउ सी कंडीशन थी फर्स्ट मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम विद द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिसेस, लेकिन यहाँ पर हमारे फर्स्ट मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और फर्स्ट सेकंड मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज 2 हैं। 3 एंड 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, इट मीन्स product of these two matrices is not possible and our program will not further execute। तो अब मैं अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करती हूँ। लेट्स सी द रिजल्ट। Product of these two matrices is not possible and again I am going to hit enter key। So it's coming to the program। again इस प्रोग्राम को रन करते हैं by pressing Control F9। अब मैं साइज दूंगी जिसमें प्रोडक्ट पॉसिबल होगा मैट्रिसेस का। एंटर द साइज ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस। सपोज आई हैव टेकन 2 by 2, यानी नंबर ऑफ रोज 2 होगी, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होगी फर्स्ट मैट्रिसेस में। देन एंटर द साइज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस, अगेन 2 by 2। नाउ सी फर्स्ट मैट्रिसेस के कॉलम 2 है, सेकंड मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज 2 है, 2 इज इक्वल टू 2, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल। अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिसेस। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिसेस में 2 रोज और 2 कॉलम्स में वैल्यू देनी है। इट मीन्स 2 by 2 4 एलिमेंट्स यहाँ पे मुझे इनपुट करवाने हैं। सपोज आई हैव गिवन वैल्यू 3, 2 फॉर द फर्स्ट रो एंड 2 and 3 for the second row। Now enter the element of second matrices। second matrices का size भी था 2 by 2, it means again I have to give 4 elements, 2 element in the first row and other 2 elements for the second row। So I am giving value 3, 1, enter, 1 and 2। Now I am going to press enter key and it will show the result। resultant matrices is 11, 7, 9 and 8 and this is the right answer। रिजल्टेंट मैट्रिसेस का साइज आप चेक करें 2 by 2, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। सो दिस इज द कंसेप्ट टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इन C language। I hope this is clear to all of you। Thank you। Have a nice day।